आज हम बात करेंगे अक्टूबर और नवंबर 2025 के लिए संभावित घटनाओं की भविष्यवाणी। सबसे पहले आजकल हम सब देख रहे हैं अमेरिका और इजराइल दोनों की घोषणा हुई है कि हमास के साथ ट्रीटी हो जाएगी। क्या आपको लगता होगी? बिल्कुल नहीं। ये ट्रीटी अगर कागज़ में दिखाने के लिए हो भी गई तो ये इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। अभी इज़राइल ने मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा भयंकर परिस्थिति पैदा करनी है और संभावित है मिडिल ईस्ट में किसी बड़े नेता की हत्या हो जाए, असैसिनेशन हो जाए। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में भी कुछ मतभेद रहेगा और उनकी अर्थव्यवस्था डाउन रहेगी। अब मैं जब ये बोल रहा हूँ उनकी अर्थव्यवस्था डाउन रहेगी, तो आप इसको नोट कर लीजिए और इसको 1-2 महीने के अंदर आप चेक कीजिए कि क्या उनकी इकोनॉमी डाउन हुई है। गोल्ड का प्राइस आजकल बहुत बढ़ गया है, इसमें फ्लक्चुएशन होगी। जो भी मेरे मित्र यदि गोल्ड को एक निवेश के रूप में देख रहे हैं तो सिर्फ उतना ही रेट देखें जितना कि इनको बैंक एफडी में मिलता है, या लेटेस्ट से 10%। इससे ज़्यादा में आप यदि इन्वेस्ट करते तो आपका अपना रिस्क है। रशिया, यूक्रेन, मिडल ईस्ट, इन तीनों में अशांति रहेगी, युद्ध जनित वातावरण रहेगा। अक्टूबर के बाद नवंबर में दूसरे और तीसरे वीक में किसी बड़े भूकंप की संभावना है। अभी देखिए बारिश होनी शुरू हो गई है, तो आगे देखेंगे इसका इफेक्ट होगा खड़ी फसलों के ऊपर। खड़ी फसलें बर्बाद होंगी और हमारी पैदावार पे इसका फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। अभी नेता देश के विभिन्न भागों में लोगों को युद्ध करने के लिए उकसाएंगे, गृह युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। पहले संभल में थी, फिर बरेली में थी, फिर वाराणसी में और अब कटक में। अब ये देश में और आग लगाएंगे, तो हम सब ने सावधान रहना है। बहुत सारे राज्य केंद्र की नीति के विरुद्ध काम करेंगे और केंद्र और राज्य में असंतोष होगा। फिर एक बार एक विमान दुर्घटना की सुगबुगाहट में देख रहा हूं, आने वाले 1-2 महीने में आपको इसका हिंट हो जाए। हिंट क्या, आप इसको प्रत्यक्ष देखेंगे। एक अच्छी बड़ी दुर्घटना हुई है और ये भूकंप भी आएगा ना, भूकंप से भी बहुत ज़्यादा हानि होगी। कोस्टल एरियाज में साइक्लोन्स आएंगे और ये जो साइक्लोन्स आएंगे इससे जान माल दोनों की क्षति होगी। इसके अलावा भारत में मंगल की दशा शुरू हो गई है और अब आप देखेंगे भारत रुकेगा नहीं। भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने एक नाटो कंट्री टर्की के अगेंस्ट वार करके उसके वारशिप को भी हटाया और साथ में उसका जो सैन्य अड्डा था उसको भी नष्ट किया, जहां से वो दादागिरी करता था। और सारे नाटो कंट्री चुप हैं। आने वाले समय में एक प्रिडिक्शन आप नोट कर लीजिए, भारत में ऐसे ऐसे हथियार बनेंगे जिसको देखकर अमेरिका भी भयभीत होगा और ये चीज़ होनी है। और भारत के जो वेपन्स हैं इनकी टेस्टिंग 100% एक्यूरेट होगी और इफ़ेक्टिव रहेगी। इसके अलावा पूरे विश्व में ऑटोमेटिक वेपन्स के ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस होगा। नाटो कंट्रीज भी अपने हथियार बनाएंगे, रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को देंगे और साथ में अमेरिका पाकिस्तान को भी वो हथियार मुहैया कराएगा हिंदुस्तान के विरुद्ध। क्या हमें डरने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के हथियारों के आगे वो हथियार काम नहीं आएंगे। हमारे हथियार एक्यूरेसी और डिस्ट्रक्शन दोनों में एक्सेल करेंगे। फिर एक बार और हमें कुछ आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेटिव है। और मेरे कई मित्र पूछते हैं बार बार कि पाकिस्तान के विषय में क्या होगा।
तो मेरा उनको एक ही जवाब है, अगले साल तक देख लीजिए पाकिस्तान के कई टुकड़े हो जाएंगे और पाकिस्तान इनसिग्निफिकेंट कंट्री होगा जो अपने सर्वाइवल के लिए झूठा युद्ध करेगा और उस युद्ध में बुरी तरह परास्त होगा। एक चीज और, इस बार शिमला समझौता जैसा कोई समझौता नहीं होगा। एक बार हमारी आर्मी लाहौर पहुंच गई तो लाहौर से फिर वो हटेगी नहीं जब तक कि वो इसको डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड ना कर दे, और वो भी परमानेंटली। बांग्लादेश के भी दिन पूरे हो रहे हैं। बांग्लादेश में आप देखेंगे आने वाले समय बांग्लादेश का पतन भी निश्चित है। और एक चीज, मैं ना कांग्रेस का विरोधी हूं ना भाजपा का समर्थक हूं, लेकिन एक चीज श्योर है, आजकल के हालात बता रहे हैं कि वाकई 2047 तक अखंड भारत बन जाएगा। आप लिखकर रख लीजिए, 2047 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब भारत के अंडर होंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। फिर एक और नई प्रेडिक्शन कि आने वाले समय में आप देखेंगे 1 साल के अंदर इंडिया और रशिया में पीस एक ट्रीटी साइन होगी जिसमें किसी एक देश के ऊपर हमला दूसरे देश के ऊपर हमला माना जाएगा, और ये बिल्कुल वैसे हो जैसे नाटो में है। और जब ये हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि भारत ने विश्व शक्ति के दूसरे पायदान पर कदम रख लिया है। भारत अब रुकेगा नहीं और भारत अब काफी देशों के अंदर घुस के वार करेगा। और यदि आपको लगता है कि इसमें यूनाइटेड नेशन, अमेरिका वगैरह या यूरोपियन कंट्री का कुछ इंटरफेरेंस होगा, होता रहे, हिंदुस्तान ने अब नहीं सुनना है। ये चीज होनी है क्योंकि मंगल की दशा आ चुकी है और मंगल की दशा में जो 7 साल हैं वो विध्वंस के हैं। और विध्वंस किसका होगा? भारत के दुश्मनों का, वो चाहे राष्ट्र के अंदर हो या राष्ट्र के बाहर। नमस्कार।